ये कहानी है सियोजुन की, जो अपने क्यूट मॉन्स्टर पेट्स के साथ सिर्फ खेती करके दुनिया का सबसे स्ट्रांग इंसान बन गया। और उसने उन्हें इवॉल्व भी किया, जैसे कि ये जहरीले पॉइजन बीज इवॉल्व होकर एक क्यूट इंसान जैसी बी बन गए। लेकिन उसके लिए चीज़ें हमेशा ऐसी नहीं थी। ये सब 10 साल पहले शुरू हुआ, जब हर जगह एक अजीब सा ब्लैक टावर आ गया था। टावर इतना स्ट्रांग था कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब भी उसे तोड़ नहीं सका। एक दिन टावर से लोग बाहर आने लगे और अपने अनुभव बताने लगे। उन्होंने बताया कि उन्हें एक पोर्टल ने अंदर खींच लिया और वो टावर के अंदर पहुंच गए। अंदर जाते ही उन्हें कमाल की पावर्स मिली। अगर वो टावर को जीत लेते तो उन्हें बड़े बड़े रिवॉर्ड्स और मिथिकल आइटम्स मिल सकते थे, जैसे कि एक गोल्डन टिकट जिससे आम लोग भी अंदर जाकर पावर्स हासिल कर सकते थे। हमारा हीरो सियोजुन एक दिन टिकट खरीदकर टावर में एंटर करने का सपना देखता है, लेकिन अचानक उसके पीछे खाली जगह में एक ब्लैक होल आ गया। चौंक कर सेजुन उस ब्लैक होल को घूरने लगा। उसका दिल अपने सपनों को पूरा करने की एक्साइटमेंट से तेजी से धड़क रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, ये सोचते हुए कि ब्लैक होल उसे भी दूसरों की तरह अंदर खींच लेगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ब्लैक होल ने उसे कहीं नहीं पहुंचाया। कंफ्यूज्ड और परेशान होकर वो बड़बड़ाया, मैं अभी तक यहीं क्यों हूं? इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, ब्लैक होल सिकुड़ने लगा। नहीं, मेरा फ्यूचर! वो उम्मीद खोते हुए चिल्लाया। अपने सपनों को छोड़ने को तैयार नहीं था। टावर में हर कीमत पर जाने का इरादा करके सेजुन बिना सोचे समझे उस ब्लैक होल में घुस गया। जैसे ही वो अंधेरे में गायब हुआ, वो अपने दिल की धड़कन महसूस कर सकता था, ये सोचती हुए कि वो आखिर कहां पहुंचेगा। जब सेजुन आखिरकार ब्लैक होल से बाहर निकला तो वो कंफ्यूज्ड और डिसोरिएंटेड था, क्योंकि टावर के फर्स्ट फ्लोर पर आलीशान शैंडेलियर्स होने चाहिए थे जो एरिया को रोशन करते हैं। लेकिन ये जगह तो पत्थरों से बनी एक गुफा थी, जहां से बाहर निकलने का एक ही रास्ता था, गुफा की छत में बना हुआ छेद। फ्रस्ट्रेट होकर वो चिल्लाया, ये मैं आखिर हूं कहां? फंसा हुआ और अकेला हमारा प्रोटैगनिस्ट उसी अजीब टावर के अंदर एक बुरी हालत में था, जिसमें वो हमेशा से आना चाहता था। उसने पूरा एक दिन बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने में बिता दिया था। उसकी निराशा के बीच बाहर निकलने का एक ही रास्ता था, गुफा की छत में बना हुआ छेद। लेकिन दीवार पर चढ़कर उस छेद तक पहुंचना नामुमकिन लग रहा था, जब तक कि वो स्पाइडरमैन ना हो। जब वो अपनी किस्मत के बारे में सोच रहा था, तभी अचानक उसके फोन का अलार्म बजने से वो चौंक गया। इस अजीब जगह में खोने के बावजूद अलार्म ने उसे यकीन दिला दिया कि उसे यहां आए हुए पूरा एक दिन हो चुका है। भूखा और डिसोरिएंटेड, उसने अपने कम सामान को टटोला ताकि अपनी सिचुएशन को समझ सके। सिर्फ एक पानी की बोतल, 27 चेरी टोमेटोज, 10 हरी प्याज, 7 मीठे आलू यानी कि स्वीट पोटैटोज और एक धुला हुआ सेब के साथ उसे अपने बचे हुए खाने को संभाल कर इस्तेमाल करना था। उसने पहले सेब खाने का फैसला किया, उसकी मिठास का आनंद लेते हुए। उसकी बाकी कच्ची सब्जियों के हर बाइट ने उसे एक अजीब सी खुशी दी। एक स्वीट पोटैटो और 5 चेरी टोमेटोज खाने के बाद सेजुन ने एक हरी प्याज उठाई। फिर उसने प्याज की जड़ का सफेद हिस्सा उस नरम मिट्टी में दबा दिया जहां से सूरज की रोशनी आ रही थी। फिर उसने बाईं तरफ 2 स्वीट पोटैटोज और दाईं तरफ चेरी टोमेटोज लगा दिए। फिर अचानक हमारे प्रोटैगनिस्ट के पैरों के नीचे की जमीन जोर से कांपने लगी। झटका उसके पूरे शरीर में दौड़ गया, जिससे वो दर्द और कंफ्यूजन में कांपने लगा। ये क्या हो रहा है? वो खुद को संभालने की कोशिश करते हुए बड़बड़ाया। उसने देखा कि गुफा की छत से आ रही रोशनी एक अजीब नीले रंग की हो गई थी। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं जब आसमान में एक विशालकाय ब्लैक ड्रैगन दिखाई दिया, जिसकी दहाड़ पूरी गुफा में गूंज रही थी। उस शानदार जीव को नीली रोशनी में आसमान में उड़ते देखकर वो हैरान रह गया। इससे पहले कि वो इस अजीब नज़ारे को पूरी तरह से समझ पाता, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गया। होश आने पर हमारे प्रोटैगनिस्ट ने खुद को संभालने की कोशिश की। वो ये जानकर हैरान रह गया कि वो पूरे 2 दिन से बेहोश था। उसका शौक तब और बढ़ गया जब उसने मुड़कर देखा तो उसके पीछे एक पूरी तरह से उगा हुआ पेड़ खड़ा था। ये क्या? एक पेड़? ये तो एक हरी प्याज है जो मैंने लगाई थी। ये इतना बड़ा कब हो गया? क्या हरी प्याज 2 दिन में इतनी बड़ी हो सकती है? उसने सोचा। वो ये सोचे बिना नहीं रह सकता कि टावर के अंदर की अजीब पावर ने सिर्फ हरी प्याज पर ही नहीं,
बल्कि उसके लगाए हुए दूसरे पौधों पर भी असर किया था। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि 52 चेरी टोमेटो के पौधे भी निकल आए हैं। अपने नए रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल करने का इरादा करके उसने उस विशाल हरी प्याज की कटाई शुरू कर दी। ये काम उसके सोच से ज्यादा मुश्किल था, लेकिन आखिरकार वो फसल इकट्ठा करने में सफल रहा। इस अनोखे पौधे का स्वाद चखने के लिए उसने सावधानी से एक बाइट लिया। उसकी हैरानी तब बढ़ गई जब उसने पाया कि वो इतनी तीखी थी कि उसकी आंखों में पानी आ गया और उसका चेहरा लाल हो गया। वो तुरंत पास के तालाब की तरफ भागा और खुद को शांत करने के लिए थोड़ा पानी पिया, कसम खाते हुए कि वो इस चीज को दोबारा कभी कच्चा नहीं खाएगा। अब अपने मुंह का स्वाद ठीक करने के लिए उसने चेरी टोमेटोज खाना शुरू कर दिया, ये सोचते हुए कि यहाँ सूरज कभी नहीं डूबता। बल्कि 10th फ्लोर पर ब्लू मून की घटना हुई, जिससे उस जगह पर थोड़ी देर के लिए अंधेरा छा गया। टावर के आने के बाद से 10 साल बीत चुके थे और पावरफुल फीनिक्स गिल्ड ने 37th फ्लोर तक सफाई कर दी थी। 30th फ्लोर के ऊपर के बारे में बहुत कम जानकारी थी, लेकिन उसे YouTube वीडियोस से पता था कि 10th फ्लोर पर स्केलेटन्स, 11th पर गॉब्लिन्स, 20th पर ऑर्क्स और 31st फ्लोर से स्पाइडर मॉन्स्टर्स घूमते थे। जिस चीज ने उसे परेशान किया वो था वो ड्रैगन जिसका उसने सामना किया था। किसी ने भी टावर में ड्रैगन्स या छिपकली जैसे जीवों का जिक्र नहीं किया था। ये कौन सा फ्लोर है? उसने लेटते हुए सोचा। उसने सोचा कि क्या वो इतने ऊंचे फ्लोर पर है जहां तक अब तक कोई नहीं पहुंचा था। तभी उसके चेहरे पर पानी की बूंदें गिरी और वो जल्दी से उठ गया। क्या टावर में बारिश हो रही थी? उसने सुना था कि मौसम लगभग हमेशा सुहाना रहता था और जब उसने ऊपर देखा तो आसमान साफ था, लेकिन उसने कुछ बहुत तेजी से हिलते हुए देखा और डर गया। सोचा कि शायद ये कोई मॉन्स्टर है, लेकिन जो जीव उसने देखा वो उसके पास आया और वो एक क्यूट सा खरगोश निकला जो उसकी फसलों पर लार टपका रहा था। वो हैरान था और सोचने लगा कि क्या ये खरगोश भी एक मॉन्स्टर है। खरगोश छत से कूदा और वो उसे पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन खरगोश ने उसके सर को एक स्टेपिंग स्टोन की तरह इस्तेमाल किया और जमीन पर सुरक्षित उतर गया। वो उछलकर हरी प्याज के पौधों के पास गया और सेजुन को एहसास हुआ कि ये खरगोश कोई मामूली चीज नहीं थी। खरगोश ने हरी प्याज के पौधों की तरफ इशारा किया और कहा, सून। उसने पूछा कि क्या वो उन्हें खाना चाहते हैं। खरगोश ने जवाब दिया और वो समझ गया कि वो खाना चाहते हैं। उसने हरी प्याज का एक पत्ता तोड़ा और खरगोश को दे दिया, जिसने उसे खुशी खुशी ले लिया। जैसे ही खरगोश पत्ता खा रहा था, उसने उससे कहा कि अगर उसे पसंद है तो वो और ले सकता है। फिर उसने देखा कि पौधे पहले ही वापस उग चुके थे। इस रफ्तार से उसे दिन में 2 बार उनकी कटाई करनी पड़ेगी। लेकिन खरगोश जोर जोर से कुछ कहने लगा और उसे एहसास हुआ कि वो उससे बात नहीं कर रहा है। उसने गुफा के प्रवेश द्वार पर ऊपर देखा और एक और खरगोश को आते हुए देखा। वो नीचे उतरी और खरगोश को एक स्ट्रॉ हैट और एक वाटरिंग कैन दिया और वो दोनों उसके सामने खड़े हो गए। वो एक और खरगोश को देखकर हैरान था और सोचा कि शायद वो दोनों रिश्तेदार हैं। उसने खरगोशों से पूछा कि क्या वो शादीशुदा हैं और उन्होंने उसके शक की पुष्टि कर दी। अगले दिन हम देखते हैं कि खरगोश खेती कर रहे हैं और बहुत खुश हैं, जबकि सेजुन सोच रहा है कि ये सब कैसे हुआ। कल जब खरगोशों ने अपना परिचय दिया तो उन्होंने उससे कहा कि वो गुफा में रहना चाहते हैं। जब वो उसे मनाने की कोशिश कर रहे थे तो वो बहुत क्यूट लग रहे थे। सेजुन को लगा कि वो क्यूटनेस के ओवरडोज से मर जाएगा और उसने उनकी रिक्वेस्ट एक शर्त पर मान ली। उसने खरगोशों से कहा कि वो यहाँ मुफ्त में नहीं रह सकते। अगर वो खेती में उसकी मदद करेंगे तो वो उन्हें रहने देने के बारे में सोचेगा। उसने सोचा कि इससे खरगोश थोड़ा हिचकिचाएंगे, लेकिन हिचकिचाने के बजाय वो उस पर कूद पड़े और उसे लाड प्यार करने लगे। अब वो अपनी जगह पर बैठा है, खरगोशों को काम करते हुए देख रहा है। उसे लगता है कि खरगोश उसे कंट्रोल करने के लिए अपनी क्यूटनेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो इस बात को जाने देता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को बनाने में बहुत समय और मेहनत लगी है, तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। मैं दिल से आप सबका इस चैनल को सपोर्ट करने का धन्यवाद करता हूँ। अब चलिए वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। वो खरगोशों से पूछता है कि जो टूल्स वो इस्तेमाल कर रहे थे क्या वो स्पेशल आइटम्स थे। पति खरगोश के पास एक वाटरिंग कैन था जिसमें लगता था कि पानी कभी खत्म नहीं होता और सेजुन श्योर नहीं है, लेकिन उसे लगा कि पत्नी खरगोश के पास एक मैजिक पॉकेट था जिसमें खेती के लिए जरूरी सारे टूल्स थे। सेजुन कहता है कि उसे जलन हो रही है और वो सोचता है कि काश उसके पास भी इतना बढ़िया आइटम होता। खरगोशों ने हरी प्याज की कटाई पूरी कर ली थी और वो उन्हें सेजुन को दिखाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। सेजुन ने उन्हें हरी प्याज को सुखाने के लिए कहा और बाकी फलों को देखने लगा, लेकिन खरगोश सेजुन को उत्सुक और बेसब्र आंखों से देख रहे थे। वो उससे एक सवाल पूछ रहे थे और सेजुन समझ गया कि वो क्या चाहते हैं। उसने उन्हें बताया कि उन्होंने उसका टेस्ट पास कर लिया है और अब वो गुफा में रह सकते हैं। ये खुशखबरी सुनकर खरगोश खुशी से कूदने लगे और आपस में कुछ बात करने लगे। वो गुफा की कोने की तरफ दौड़े और सेजुन सोचने लगा कि अब वो क्या करने वाले हैं। पत्नी ने अपने पति को एक बेलचा दिया और उसने खोदना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसने अपने और अपनी पत्नी के लिए एक घर बना लिया। पत्नी ने उनके नए घर के दरवाजे पर फूलों का हार लगाया और अपने पति का अंदर स्वागत किया, लेकिन वो खुदाई और घर बनाने से इतना थक गया था कि वो मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था।
सेजुन उनके पास गया और कहा कि पति खरगोश ने इतनी जल्दी घर बनाकर बहुत अच्छा काम किया। पति खरगोश ने उसे एक थम्स अप दिया, लेकिन तभी उसने अपने कंधे पर अपनी पत्नी का हाथ महसूस किया। वो शर्मा रही थी और क्यूटली दरवाजे की तरफ इशारा कर रही थी, और पति ये देखकर डर गया। वो डरा हुआ था, लेकिन उसकी पत्नी उसे कुछ मीठा प्यार करने के लिए अंदर खींच ले गई। सेजुन ने उनके घर से आ रही आवाजें सुनी और पति को ऑल द बेस्ट कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वो रो रहा था, क्योंकि उसे एक पत्नी होने की वजह से उससे जलन हो रही थी। वो जलन ज्यादा देर नहीं टिकी और सेजुन अपनी जगह पर वापस चला गया। उसने कहा कि गुफा में अकेले रहना बहुत बोरिंग था और अब खरगोशों की वजह से उसके पास मदद करने के लिए कोई था और देखने के लिए कुछ प्यारा था। फिर वो आराम करने के लिए प्याज के पत्तों से बने बिस्तर पर लेट गया, लेकिन कुछ देर बाद उसने कुछ जलने जैसा महसूस किया। अचानक उसकी पीठ जलने लगी। वो कूद कर खड़ा हो गया और जमीन पर लुढ़कने लगा। उसे लगा कि उसकी पीठ में आग लग गई है। वो हैरान था कि अभी अभी क्या हुआ। जब वो उठा तो उसने इसके पीछे का कारण देखा। पानी से भरी प्लास्टिक की पानी की बोतल एक लेंस का काम कर रही थी और सूखे प्याज के पत्तों को जला रही थी। सेजुन को मशहूर सर्वाइवल शो से ज्ञान था। उसने सीखा था कि 2 सूखे पत्तों को रगड़ने से आग पैदा हो सकती है। वो घंटों से कोशिश कर रहा था, लेकिन सफल नहीं हुआ। उसकी निराशा बढ़ती जा रही थी। फिर भी जैसे ही वो हार मानने वाला था, उसकी नज़र एक छोटी सी चिंगारी पर पड़ी और उसके अंदर एक्साइटमेंट की एक लहर दौड़ गई। सेजुन की हरकतों से क्यूरियस होकर खरगोश जांचने के लिए अपने घर से बाहर निकले। उसने सूखे पत्तों के ढेर पर फूंक मारकर अंगारों को हवा देने में उनकी मदद ली, जबकि वो एक बोतल को लेंस के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। उनकी मिलीजुली कोशिशों से आखिरकार पत्तों में आग लग गई। जीत की खुशी में सेजुन आग पैदा करने की अपनी नई काबिलियत पर खुश हुआ। प्याज के पौधों पर एक नज़र डालकर उसने उन्हें आग पर पकाने का फैसला किया। उसने एक डाल को भुना, जला हुआ हिस्सा छीला और झिझकते हुए एक बाइट लिया। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। पका हुआ बात का पत्ता इतना स्वादिष्ट था कि वो खुशी से चिल्ला पड़ा, डिलीशियस। उसने उत्साह से दूसरा भुनना शुरू कर दिया। पकाने के इस जादुई असर से प्रभावित होकर खरगोशों ने भी इसे ट्राई करने का फैसला किया। उन्होंने भी एक प्याज का पत्ता भुना और जैसे ही उन्होंने उस मीठी चीज को चखा, उनकी आंखें एक नए और आनंदमयी स्वाद के अनुभव से चमक उठी। सेजुन बहुत खुश था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में पहली बार उसने पेट भरकर खाना खाया था। खरगोशों की मदद से आग की खोज करने के बाद सेजुन ने हरी प्याज के पत्तों से मशाले बनाई और उन्हें गुफा के चारों तरफ लगा दिया। इससे उसे गुफा में आसानी से घूमने में मदद मिली, खासकर अंधेरे इलाकों में, जैसे कि तालाब। वो हाथ में मशाल लिए तालाब के पास था जब उसने पानी में कुछ हिलते हुए देखा। एक मछली पानी से बाहर कूदी और सेजुन इतने चौंक गया कि वो मुश्किल से उसके खुले मुंह से बच पाया। मछली बहुत ज्यादा ताकत से कूदी थी और खुद को जमीन पर पाया, पानी में वापस जाने में असमर्थ। ये पहली बार था जब सेजुन ने गुफा में मछली देखी थी। उसने सोचा कि क्या मछली मशाल की रोशनी से आकर्षित हुई थी, और उसका अंदाजा सही साबित हुआ। और बस ऐसे ही सेजुन ने गुफा में मछली की खोज की। उसने मछली को मारा और उसे आग पर भुना। हालांकि उसके पास कोई मसाला नहीं था, मछली सच में बहुत टेस्टी थी। और सेजुन ने देखा कि जब वो मछली खा रहा था तो खरगोश लार टपका रहे थे और अपना हिस्सा मांग रहे थे। वो शौक था, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि खरगोश मांसाहारी होंगे, लेकिन क्योंकि वो आखिरकार मॉन्स्टर्स थे तो उसने सोचा कि ये नेचुरल है। कुछ दिन बाद ब्लू मून एक बार फिर दिखाई दिया और सेजुन को एहसास हुआ कि इस फ्लोर पर ब्लू मून की घटना हर 30 दिन में होती है। वो अपने फोन को चार्ज करने और तारीख का हिसाब रखने के लिए अपने लैपटॉप और पावर बैंक पर निर्भर था, लेकिन आखिरकार उनकी भी लिमिट खत्म हो गई। अपना फोन इस्तेमाल ना कर पाने की वजह से सेजुन ने एक पत्थर से गुफा के दीवार पर दिन गिनना शुरू कर दिया। तो 61 दिन हो गए हैं, उसने कहा। कुछ दिन पहले कुछ कमाल का हुआ था। सेजुन ने एक थके हुए मेल रैबिट को अपने घर का दरवाजा खोलते हुए देखा था और एक पल भी बर्बाद किए बिना बेबी रैबिट्स का एक झुंड बाहर दौड़ आया। वो हाल ही में पैदा हुए रैबिट कपल के बच्चे थे और वो सेजुन को पसंद करने लगे थे, जो अब उनका अंकल बन गया था। वो सीधे सेजुन की तरफ दौड़े और उस पर कूद पड़े, जिससे वो जमीन पर गिर गया। वो सच में बहुत क्यूट थे और सेजुन उनकी क्यूटनेस से मन नहीं भर पा रहा था। भले ही वो उसके चेहरे को कुतर रहे थे, वो हंसा और उनकी कंपनी एंजॉय की। सेजुन ने नींद से वंचित हस्बैंड रैबिट को देखा और कहा कि बच्चों को पालना जरूर मुश्किल होगा, लेकिन अभी के लिए वो थोड़ी देर बच्चों का ख्याल रखेगा और कपल को रिलैक्स करके नाश्ता करना चाहिए। चेरी टमाटर के पौधों में फूल आने लगे थे और सेजुन बेबी रैबिट्स को अपने साथ उन्हें देखने के लिए ले गया। जब सेजुन अपने पौधों को देख रहा था तब बच्चे खेत में इधर उधर खेल रहे थे। फूल खिल चुके थे और भले ही वो टमाटर के फूल थे, सेजुन को अब लग रहा था कि उसके पास एक फूलों का बगीचा है। फल लगने के लिए पॉलिनेशन जरूरी था और उसे ये हाथ से करना पड़ा। सेजुन ने फूलों को हाथ से पॉलिनेट करने के लिए एक छोटी सी छड़ी का इस्तेमाल किया, लेकिन इतना झुकने और काम करने से उसकी पीठ में दर्द हो रहा था। एक बेबी रैबिट ने अपना चेहरा एक फूल के अंदर डाला और उसके चेहरे पर पॉलन लग गया।
उसने छींक मारी और सेजुन हंसने लगा। लेकिन तभी सेजुन ने कुछ देखा। टमाटर के पौधों में फल लगने लगे थे। इतने लंबे समय के बाद उसकी मेहनत रंग ला रही थी। सेजुन ने अपने चेरी टमाटर के पौधों के पहले फलों का जश्न मनाया और बेबी रैबिट्स के साथ नाचा। ब्लू मून से एक दिन पहले सेजुन ने उससे बचने की तैयारियां की। उसने आग बुझा दी और थोड़ी मात्रा में जलते हुए पत्तों को बड़े बड़े पत्थरों के नीचे स्टोर कर लिया। उसने प्याज के पत्तों से बने काम चलाऊ कपड़े पहने हुए थे, ये सोचते हुए कि गर्म और छिपे रहने के लिए ये काफी होगा। ब्लू मून का समय नजदीक आते ही खरगोश भी अपने घरों में वापस चले गए। जब भी ब्लू मून होता था तब हमेशा कुछ डरावना होता था, लेकिन सेजुन को विश्वास था कि वो पिछली बार की तरह इससे भी बच जाएंगे। उसने सोचा कि ये बहुत आसान होगा और छिपने चला गया। ब्लू मून शुरू हुआ और मॉन्स्टर्स पूरे जंगल में चीखने लगे। सेजुन डरा हुआ नहीं था, लेकिन वो थक गया था और उम्मीद कर रहा था कि ये ब्लू मून जल्दी खत्म हो जाएगा। एक अप्रत्याशित स्थिति के लिए तैयारी करने के लिए उसने पहले ही तेज गंध वाली चीजों को छिपा दिया था और अब वो एक कोने में छिपा हुआ था। लेकिन क्योंकि ये बताना मुश्किल था कि कितना समय बीत गया है, वो इंतजार करते करते थक रहा था। मॉन्स्टर की चीखें भी मदद नहीं कर रही थी। वो दूर थे, लेकिन वो अभी भी उसे कम कपा सकते थे। जैसे ही सेजुन उम्मीद कर रहा था कि ये ब्लू मून भी बिना किसी घटना के गुजर जाएगा, उसने एक जोरदार दहाड़ सुनी। ये दूसरे मॉन्स्टर्स की आवाजों से अलग और ज्यादा तेज थी, जैसे कि वो उसके बहुत पास हो। दरअसल एक विशाल भालू जैसा मॉन्स्टर गुफा की तरफ चल रहा था, अपने पैरों के नीचे पूरी तरह से उगे हुए पेड़ों को कुचलते हुए। वो गुफा के प्रवेश द्वार तक पहुंचा, जो उसके साइज के मुकाबले बहुत छोटा था। मॉन्स्टर ने छेद से नीचे अंदर झांका। सेजुन उसे देखता ही रह गया। वो अपने सामने विशाल भालू जैसे मॉन्स्टर से डरा हुआ था, लेकिन शुक्र है कि मॉन्स्टर ने अभी तक उसे देखा नहीं था। सेजुन ने सोचा कि मॉन्स्टर के उसे देखने से पहले उसे किसी बेहतर जगह छिप जाना चाहिए। वो कांप रहा था जब उसने अपना बैग उठाया और चुपचाप और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। लेकिन बैग को साथ ले जाना एक गलती साबित हुआ। जैसे ही उसने अपना सामान उठाया, बैग के अंदर की चीजें गिर गई और खाली बोतल की वजह से एक जोरदार आवाज हुई। आवाज से मॉन्स्टर का ध्यान आकर्षित हुआ। सेजुन ने पहले डर से अपने सामान को और फिर ऊपर उस जानवर को देखा जो अब गुफा के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। सेजुन डर से चीख पड़ा और भालू ने जवाब में दहाड़ मारी। कुछ पल बाद सेजुन बेहोश पाया गया और खरगोश उसे जगाने की कोशिश कर रहे थे। जब बेबी रैबिट उसे नहीं जगा पाए तो उनके पिता ने सेजुन को एक थप्पड़ मारा और वो जाग गया। वो बेहोश होने से पहले जो उसने देखा था उससे अभी भी डरा हुआ था और उसने खरगोशों से पूछा कि ब्लू मून का क्या हुआ। जब उसने आसपास देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो खत्म हो चुका है। हस्बैंड रैबिट ने सेजुन को बताया कि जब उन्होंने उसे पाया तो वो बेहोश था और कहा कि जब उसने मॉन्स्टर को देखा तो वो बेहोश हो गया था। सेजुन जानना चाहता था कि उसके बाद क्या हुआ। वो इतना डर गया था कि जब मॉन्स्टर ने गुफा में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की तो वो हिल नहीं पाया और मॉन्स्टर के दहाड़ने के बाद वो बेहोश हो गया था। सेजुन को घटना याद आई और वो कांप गया। उसने उस मॉन्स्टर के हाथों लगभग अपनी जान गंवा दी थी। ठंड महसूस करते हुए वाइफ रैबिट ने एक बड़ी सी आग जलाई और प्याज के पत्तों का एक कंबल बनाया। सेजुन आग के सामने बैठ गया और बेबी रैबिट उससे चिपक गए। वाइफ रैबिट उसके लिए भुनी हुई मछली भी लाई और सेजुन ने उसे धन्यवाद कहा। खाते हुए सेजुन को एहसास हुआ कि मॉन्स्टर ने इस जगह को नोटिस कर लिया था, शायद किसी दूसरे मॉन्स्टर की वजह से या क्योंकि वो छोटे से प्रवेश द्वार के कारण गुफा के अंदर नहीं आ सका। मॉन्स्टर बिना कोई नुकसान पहुंचाए चला गया था, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि अगर वो वापस आया तो वो सुरक्षित रहेगा। उसने सोचा कि इस बार उसकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन अगली बार शायद ऐसा ना हो। जिंदा रहने के लिए इतनी मेहनत करने के बाद वो मरना नहीं चाहता था। उसने फैसला किया कि सबसे अच्छा यही है कि वो अच्छे से खाए और जिंदा रहे। जब सेजुन खा रहा था तब हस्बैंड रैबिट उसके पास आया, उसे कुछ दिखाना चाहता था। सेजुन उसके पीछे गया और एक ऐसी चीज देखी जिस पर विश्वास करना मुश्किल था। एक पका हुआ चेरी टमाटर, लेकिन ये वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा उसने सोचा था। वो नीला था और सूरज की रोशनी में चमक रहा था। सेजुन शॉक था, लेकिन नीला रंग पहली चीज नहीं थी जो उसने फल के बारे में नोटिस की। उसने झुककर उस बड़े पके हुए फल को उठाने की कोशिश की, फिर सोचा कि ये नीला क्यों है। जब वो ये सोच रहा था, सेजुन के सामने एक विंडो प्रकट हुई जिसमें लिखा था कि उसने नीले चांद की एनर्जी वाले फल की कटाई का क्वेस्ट पूरा कर लिया है। सेजुन शॉक था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने जो चीज है वो एक असली मैसेज विंडो है। विंडो पर मैसेज बदल गया और अब उस पर लिखा था कि टावर का मैनेजर उसके कमाल के कामों की वजह से उसमें इंटरेस्टेड है। वो सेजुन पर गहरी नजर रख रहा था, लेकिन वो खुश नहीं था। कंफ्यूज्ड होकर सेजुन सोचने लगा कि टावर का मैनेजर उससे खुश क्यों नहीं होगा, और हस्बैंड रैबिट को भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है। सेजुन को पता चला कि वो एक आमंत्रित मेहमान नहीं था और टावर के मैनेजर ने इसे गलती के रूप में स्वीकार कर लिया था। वो सेजुन को खत्म करना चाहता था। शॉक्ड होकर उसने विंडो से पूछा कि इसका क्या मतलब है, क्या ये गलती थी कि वो टावर में आ गया। उसने गुस्से से कहा कि अगर ऐसी बात है तो उसे तुरंत घर जाने की इजाजत मिलनी चाहिए,
लेकिन विंडो ने कहा कि टावर का मास्टर इस गलती के सभी सबूतों को मिटाने के लिए सेजुन को मारना चाहता है। सेजुन हक्का बक्का रह गया। उसने स्क्रीन पर चिल्लाया, कहता है कि उसने एक शानदार काम पूरा किया है और उसे रिवॉर्ड देने के बजाय मैनेजर उसे मारना चाहता है। सिस्टम विंडो कुछ देर के लिए शांत हो गई और सेजुन सोचने लगा कि क्या हो रहा है। अगला मैसेज जो उसने प्राप्त किया उसने उसके मूड को डर और गुस्से से खुशी में बदल दिया। टावर का मैनेजर उसे अवेकन कर रहा था। जैसे ही मैसेज डिस्प्ले हुआ, सेजुन ने अपने चारों तरफ एक ऑरा महसूस किया। उसे विश्वास नहीं हुआ और उसने विंडो से कंफर्म किया कि वो ऑफिशियली टावर में अवेकन हो चुका है। उत्सुकता से वो ये देखने का इंतजार करने लगा कि उसे कौन सा जॉब मिलेगा। उम्मीद कर रहा था कि विज़र्ड जैसा कुछ होगा, लेकिन उसका असाइंड जॉब एक टावर फार्मर था जिसकी प्रोफिशिएंसी ई रैंक की थी। सारी खुशी और एक्साइटमेंट सेजुन के चेहरे से गायब हो गई और वो ब्लैंक हो गया। विंडोज उसे उसके जॉब के बारे में मैसेज देती रहीं। वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा, प्रकृति के करीब रहेगा और फसल काटकर एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल करेगा। सेजुन शॉक था। टावर के अंदर एक वॉरियर और एक मजिशियन के अलावा कोई जॉब क्लास नहीं था। वो एक फार्मर कैसी हो सकता है? उसने सिस्टम को अपनी स्टेटस विंडो खोलने का आदेश दिया और पाया कि उसका टैलेंट ऑर्डिनरी था और उसके सारे स्टैट्स 1 पर थे। वो अपनी स्टेटस विंडो को घूरता रहा, लेकिन जिस एक चीज पर वो फोकस कर सकता था वो था उसका ऑर्डिनरी टैलेंट। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में सेजुन ने ब्लू टोमेटो को जमीन पर पटकने की कोशिश की, कहते हुए कि उसे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन तभी उसने खरगोशों के डरे हुए और चिंतित चेहरों को देखा और रुक गया। सेजुन अपने दोस्तों पर अपने कामों के प्रभाव से हैरान था और उसने अपने खेत को देखा, फिर अपने हाथ में रखे टमाटर को। उसे उगाने में वो अकेला नहीं था, सबने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की थी। सेजुन ने फैसला किया कि वो खेती करना जारी रखेगा और खरगोश खुश हो गए। सेजुन ने अपने हाथ में रखे ब्लू टोमेटो को देखा और एक इन्फॉर्मेशन विंडो खुल गई जो उसे टोमेटो के बारे में बता रही थी। ये एक जादुई चेरी टोमेटो था जिसमें ब्लू मून की शक्ति थी। ये न सिर्फ टेस्टी और पौष्टिक था, बल्कि इसे खाने पर किसी का एमपी परमानेंट रूप से 0.05 बढ़ जाएगा। सेजुन शॉक्ड था। उसके हाथ में रखा टोमेटो असल में एक आइटम था। भले ही असर छोटा था, लेकिन वो परमानेंट था और किसी के स्टैट्स को बढ़ा सकता था। सेजुन खुद से हैरान था। उसने इतनी बड़ी चीज उगाई थी, लेकिन टावर का मैनेजर उसे देख रहा था और चीजें जैसे चल रही थीं उससे संतुष्ट नहीं था। जैसे ही सेजुन ने खरगोशों को धन्यवाद दिया और इस कामयाबी का जश्न मनाया, उसके सामने एक मैसेज विंडो पॉपअप हुई। एक क्वेस्ट ट्रिगर हो गया था। उसे ब्लू चेरी टमाटो मैनेजर को देना था। क्वेस्ट का रिवॉर्ड एक जॉब रिलेटेड स्किल था और मना करने की सजा मौत थी। सेजुन ने पूरा मैसेज पढ़ा और जब उसने देखा कि सजा मौत है तो वो डर गया। उसने विंडो से पूछा कि क्या ये एक मजाक है। गुस्से में उसने एडमिन पर उसे ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया और अपने कामों को सही ठहराने के लिए एक क्वेस्ट का नाम इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया। सेजुन ने एडमिन से कहा कि अगर उसे ब्लू टमाटो चाहिए तो उसे ठीक से मांगना चाहिए। अगर एडमिन इस तरह के गंदे खेल खेलेगा और ऐसा दिखाएगा जैसे वो सेजुन को ऑप्शंस दे रहा है तो ये अच्छा नहीं होगा। अपना गुस्सा निकालने के बाद सेजुन को थोड़ी राहत मिली, लेकिन तभी उसे मौत की सजा याद आई और उसने विनम्रता से ब्लू टमाटो ऑफर कर दिया। सेजुन के हाथों में रखा ब्लू टमाटो गायब हो गया और उसे एक मैसेज मिला कि उसने क्वेस्ट पूरा कर लिया है। अगली विंडो में क्वेस्ट का रिवॉर्ड डिस्प्ले हुआ और सेजुन उसे पाने के लिए एक्साइटेड था। उसे पता था कि ये एक जॉब रिलेटेड स्किल है, लेकिन क्योंकि वो सिर्फ मौत की सजा पर फोकस कर रहा था, वो इसके बारे में पल भर के लिए भूल गया था। सेजुन ने टावर मैनेजर की चापलूसी करते हुए उसे दयालु कहा। फिर उसने ये चेक करने का फैसला किया कि उसे किस तरह का स्किल मिला है और उसने क्वेस्ट रिवॉर्ड खोला। रिवॉर्ड था सोइंग स्किल लेवल 1 पर। यह स्किल बीज बोने पर अंकुरित होने की संभावना को थोड़ा बढ़ा देता था। सेजुन को समझ नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करे, लेकिन वो निश्चित रूप से निराश था। लेकिन उसने खुद को सांत्वना दी, कहते हुए कि क्योंकि उसका जॉब एक टावर फार्मर का था, वो रिवॉर्ड से ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकता था। वो एक मशाल लेकर गुफा के अंधेरे हिस्सों में गया और एक मछली से टकराया जो आग की तरफ कूदी। सेजुन ने उसे जमीन की तरफ मारने के लिए हरी प्याज के तनों और पत्तों से बने एक डंडे का इस्तेमाल किया। मछली मर गई और सेजुन को पता चला कि उसने एक पिरान्हा मारा है। इन्फॉर्मेशन विंडो ने उसे बताया कि उसने इसके लिए 2 एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल किए हैं। ये 5वीं मछली थी जो सेजुन ने पकड़ी थी और इसके साथ उसके पास अब 10 एक्सपीरियंस पॉइंट्स थे। एक फार्मर के रूप में अवेकन होने के बाद सेजुन एक्सपीरियंस पॉइंट्स जमा कर सकता था। उसने कई दिनों तक रोज कई पिरान्हास पकड़े और लेवल 2 तक पहुंच गया। वो उनमें से और पकड़ना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि ये एक बुरा आइडिया है। उसने सोचा कि उसे बिना वजह किसी जीवित चीज को नहीं मारना चाहिए। अलावा इसके उसे मछली से कीमती प्रोटीन मिलता था। अगर वो उन सबको मार देता और उनकी आबादी खत्म हो जाती तो वो उन्हें दोबारा नहीं खा पाता। सेजुन ने मछली को भूना और अपने दोस्तों को खाने के लिए बुलाया।
बेबी रैबिट्स अपने माता पिता से ज्यादा भूखे थे। वो सेजुन की तरफ दौड़े जो उनके ह्यूमन अंकल की तरह था, और उसने उन्हें प्याज के पत्तों में लपेटी हुई मछली दी। वो थोड़े बड़े हो गए थे और पहले से कहीं ज्यादा खाने लगे थे। उसने उनसे कहा कि वो अपने माँ बाप के लिए भी कुछ खाना छोड़ दें। अवेकनिंग से सेजुन को एक और फायदा मिला था, वो खरगोशों के बारे में जानकारी हासिल कर सकता था। उसने उन्हें उनका हिस्सा दिया और खरगोशों ने खुशी खुशी स्वीकार किया। वो फार्मर व्हाइट रैबिट्स थे और सेजुन के पास कुछ आइडियाज थे कि वो उसके पास कैसे पहुंचे। वो एक ऐसे प्रकार के मॉन्स्टर थे जिनके बारे में उसने टावर के बाहर कभी नहीं सुना था। उनके नाम के आधार पर सेजुन को एहसास हुआ कि वो लड़ाई में नहीं बल्कि खेती में माहिर थे। उसने सोचा कि यही वजह होगी कि वो ज्यादा जाने माने नहीं थे। जैसे ही वो खा रहे थे, खरगोश आपस में फ्लर्ट करने लगे और सेजुन उन्हें देखते हुए सोचने लगा कि उनके साथ क्या हुआ होगा। उसने अंदाजा लगाया कि उन्होंने जरूर अपने खेत खो दिए होंगे और कुछ समय भटकने के बाद उन्हें ये गुफा और वो मिल गया। वो जानना चाहता था कि क्या खरगोशों का कोई घर गांव था जहां वो वापस जा सकते थे, लेकिन वो उन्हें समझ नहीं पाता था और वो भी बेसिक फार्मिंग की शब्दावली के अलावा उसे नहीं समझ पाते थे। सीजन ने ये बात हस्बैंड रैबिट से कही, कहते हुए कि काश वो एक दूसरे को समझ पाते, लेकिन खरगोश को भी इंसानी भाषा समझ नहीं आती थी और वो कंफ्यूज हो गया। अब जब उनका खाना हो गया था, सेजुन ने कहा कि उन्हें खेत पर वापस चलना चाहिए। आज उन सबके लिए एक जरूरी दिन था और हस्बैंड रैबिट भी एक्साइटेड था। वो खेत पर पहुंचे तो देखा कि चेरी टमाटर बिल्कुल पक चुके थे। सेजुन उन्हें देखकर हैरान था। वो उन टमाटरों से भी बेहतर थे जो वो अपने साथ लाया था। खरगोश भी लाल टमाटर के फलों को देखकर खुश थे। सेजुन भावुक हो गया जब उसने कहा कि अब उन्हें तोड़ने का समय आ गया है। उन्होंने उन्हें उगाने के लिए बहुत मेहनत की थी। उन्होंने ब्लू मून के बाद एक तोड़ा था, लेकिन वो गिनती में नहीं था। पहला टमाटर तोड़ने जाते वक्त सेजुन नर्वस था। उसका हाथ कांप रहा था और खरगोश भी उसे चिंता से देख रहे थे। लेकिन सेजुन ने एक फल तोड़ा जो आसानी से डाली से अलग हो गया। वो चिल्लाया, ये मेरा पहला चेरी टमाटो है और ये कितना अच्छा पका है। टमाटर और भी खुशखबरी लाए। सेजुन ने इन्फॉर्मेशन विंडोज देखी जिसमें लिखा था कि उसने एक अच्छी तरह से पका हुआ जादुई चेरी टमाटर तोड़ा है और उसके लिए उसे 10 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे। सेजुन ये जानकर हैरान था कि ये टमाटर भी ब्लू टमाटर की तरह जादुई थे। उसने उनकी जानकारी पढ़ी और पाया कि इसे खाने पर यह टमाटर 10 ग्राम फैट कम करेगा और 10 मिनट के लिए 0.1 MP बढ़ाएगा। MP इफेक्ट 10 बार तक लगाया जा सकता था, जिसकी मैक्सिमम टाइम लिमिट 1 घंटा थी। भले ही ये जानकारी प्रभावशाली थी, सेहोजुन का नाम टमाटर के किसान के रूप में लिखा था और ये बताया गया था कि ये एक E ग्रेड आइटम था जिसकी शेल्फ लाइफ 30 डेज थी। सेजुन प्रभावित हुआ कि भले ही एक टमाटर का असर काफी छोटा था, अगर उनमें से 10 एक साथ खाए जाएं तो वो MP को 1 से बढ़ा सकते हैं। उसने सोचा कि क्या बाकी टमाटर भी ऐसे ही हैं और उन्हें तोड़ने निकल पड़ा। उसने टमाटर तोड़े और हर एक पका हुआ जादुई चेरी टमाटर था, सिवाय एक के जो ठीक से पका नहीं था। कच्चे टमाटर के लिए उसे सिर्फ 7 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। सेजुन अपनी गलती से चौंक गया, लेकिन उसे फिर भी 7 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले और कच्चा फल वापस एक नॉर्मल टमाटर बन गया। सेजुन ने सोचा कि उसने दिन भर के लिए काफी फसल काट ली है। उसने एक टमाटर लिया और कहा कि उसे इसका स्वाद चखना चाहिए, लेकिन खरगोशों ने गुस्से से अपने पैर पटके और सेजुन ने उन्हें देखा। वो गुस्से में थे और उसने माफी मांगी। सेजुन ने उन्हें टमाटर ऑफर किए, कहते हुए कि उन्होंने ये साथ मिलकर हासिल किया है, इसलिए उन्हें इसका फल भी साथ मिलकर ही पाना चाहिए। हस्बैंड रैबिट बहुत गुस्से में था, लेकिन उसने एक टमाटर उठा लिया। सेजुन ने कहा कि उन्हें सफल फसल का जश्न मनाना चाहिए और सबको खाना चाहिए। जब सेजुन ने टमाटर खाया तो उसका दिमाग चकरा गया। उसे लगा जैसे वो नर्म हरी घास पर लेटा है, साफ रात के आसमान को देख रहा है। फिर अचानक आसमान में एक रोशनी उड़ी और आतिशबाजी की तरफ फट गई। सजुन उठा और उसे मुंह खोले देखता रहा। घास की ताजी महक और टमाटर का मीठा और खट्टा स्वाद उस महक के साथ मिल गया। सजुन को लगा कि यह एहसास समरफेस्ट फेस्टिवल के बीच में होने वाली आतिशबाजी जैसा था। सजुन ने खुशी का एक आंसू बहाया जब उसे गर्मियों की याद आई और उसने उसे टमाटर में महसूस किया। वाइफ रैबिट ने अपने पति से पूछा कि क्या उसे पता है कि सजुन क्या कह रहा है, और उसे कोई अंदाजा नहीं था। खरगोशों ने बचे हुए टमाटर लिए और उन्हें एक काम चलाऊ स्टोरेज फैसिलिटी में स्टोर कर दिया। टमाटर को प्याज के पत्तों से ढककर सेजुन लेट गया और उन्हें देखता रहा। उसने सोचा कि खरगोश के बच्चे अब इतने बड़े हो गए हैं कि अपने माता पिता की मदद कर सकें। वो गद्दे पर सोने और आई मास्क इस्तेमाल करने के लिए तैयार थे। दोनों ही प्याज के पत्तों से बने थे। सेजुन ने कहा कि वो सच में फार्मर व्हाइट रैबिट्स के बच्चे थे। सेजुन जानता था कि अब उसे सो जाना चाहिए क्योंकि उसे नींद आ रही थी और उसे यकीन था कि जब वो कल उठेगा तो एक और शानदार दिन उसका स्वागत करेगा। सेजुन लेट गया और तुरंत खर्राटे लेने लगा, लेकिन तभी उसके लिए एक क्वेस्ट जारी हुआ। उसे टावर मैनेजर को 100 जादुई चेरी टमाटर देने थे।
रिवॉर्ड एक जॉब रिलेटेड स्किल था और सजा पहले जैसी ही थी, मौत। लेकिन सेजुन गहरी नींद में था और उसने क्वेस्ट विंडो पर ध्यान नहीं दिया। अचानक वो एक अलार्म की तरह जोर से बजने लगी और सेजुन को जबरदस्ती जगाया गया। चिढ़कर उसने मैनेजर को 100 टमाटेज दे दिए। मैनेजर सेजुन के इस चढ़ावे से संतुष्ट होकर उसने उसे क्वेस्ट का रिवॉर्ड दिया। सेजुन ने शिकायत की कि मैनेजर उससे जबरदस्ती काम करवा रहा है और इस बार बेहतर होगा कि उसे कुछ ज्यादा काम की चीज मिले। रिवॉर्ड खोलने पर सेजुन ने पाया कि उसका नया स्किल हार्वेस्ट लेवल 1 था। यह स्किल उसे फसल को ऑप्टिमम कंडीशन में हासिल करने में मदद करता था, भले ही वो थोड़ी ज्यादा या कम पकी हो। शुरू में सेजुन निराश हुआ और उसने सोचा कि उसे फसल काटने के स्किल की क्या जरूरत है। लेकिन जब वो हस्बैंड रैबिट के साथ टमाटर काट रहा था तो उसने पाया कि ये स्किल उसके शुरुआती विचार से कहीं ज्यादा उपयोगी था। जब भी वो थोड़े ज्यादा या कम पके टमाटर तोड़ता तो स्किल एक्टिवेट हो जाता, उन्हें उनकी ऑप्टिमम कंडीशन में परफेक्ट कर देता। जैसे ही वो ये करता, हार्वेस्ट स्किल की प्रोफिशिएंसी बढ़ जाती। सेजुन ने माना कि क्योंकि उसे चेरी टमाटर के पकने का इंतजार नहीं करना पड़ता था, ये उसके लिए आसान और तेज था। फसल काटने के बाद सेजुन ने हस्बैंड रैबिट से कहा कि उन्हें बाकी की फसल घर ले जानी चाहिए। लेकिन तभी उसे एक और क्वेस्ट मिला। सेजुन ने इसकी उम्मीद की थी, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि क्वेस्ट में कोई रिवॉर्ड नहीं होगा। सेजुन ने मैनेजर को कोई रिवॉर्ड न देने के लिए चोर कहा, लेकिन क्योंकि उसके पिछले रिवॉर्ड ने उसकी काफी मदद की थी, सेजुन कम से कम उसे इतना तो दे ही सकता था। जैसे ही उसने मैनेजर को टमाटर दिए, हस्बैंड रैबिट शॉक्ड हो गया। लेकिन सेजुन को नहीं पता था कि वो एक दुष्चक्र विशियस साइकिल में फंस रहा था। मैनेजर बढ़ती हुई मांगों और लालच के साथ बार बार क्वेस्ट जारी करता रहा। जरूरी टमाटरों की संख्या बढ़ती नहीं और आखिरकार मैनेजर बेशर्मी की नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। नया क्वेस्ट ट्रिगर हुआ और सेजुन को बिना किसी रिवॉर्ड के मैनेजर को 500 टमाटर देने थे। मना करने की सजा अभी भी मौत थी। सेजुन गुस्से से भरा हुआ साफ साफ मना कर दिया। शांति से मना करने के बाद सेजुन ने गुस्से में कहा कि मैनेजर पहले ही सैकड़ों टमाटर ले चुका है, उसे 2 खाने की जरूरत थी और खरगोशों को भी। टावर मैनेजर ने जवाब दिया कि यह फार्मर की समस्या है, उसकी नहीं, और सेजुन से कहा कि विरोध करना बंद करो और उसे चेरी टमाटर दो। इससे सेजुन और भी चिढ़ गया। उसने कहा कि उसने उन टमाटर को काटने के लिए दिनों तक कड़ी मेहनत की थी और बहुत दुख सहे थे। टावर मैनेजर ने जोर दिया कि सेजुन का काम बीज बोने जितना सरल है और उसे ऐसी चीज पर ओवर रिएक्ट ना करने को कहा जो कोई बड़ी बात नहीं थी। यहीं पर टावर मैनेजर ने हद पार कर दी। सेजुन ने जवाब दिया कि यही वजह है कि वो टमाटर नहीं दे रहा है। मैनेजर ने उससे जबरदस्ती ये करवाया और उसके प्रयासों की सराहना तक नहीं की। ऊपर से इस शोषण का मुआवजा भी बहुत कम था। क्योंकि वो टावर का मैनेजर था, इससे साबित होता था कि वो एक बुरा एम्प्लॉयर है। सेजुन के शब्दों और उसकी आंखों में चोट ने टावर मैनेजर को शॉक कर दिया। उसने पहले इस बात का एहसास नहीं किया था और माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन सेजुन पहले ही मैनेजर को चढ़ाते हुए टमाटर खा रहा था। मैनेजर गुस्सा हो गया, सेजुन से कहते हुए कि वो इसलिए परेशान है क्योंकि उसने टमाटोज खुद खा लिए। मैनेजर ने धमकी दी कि अगर उसने रिक्वेस्ट पूरी नहीं की तो वो सेजुन को वहीं मार देगा। लेकिन सेजुन ने ऐसे एक्ट किया जैसे मैनेजर कोई बड़ी बात नहीं है और उसे सिर्फ 5 टमाटोज दिए। उसने कहा कि वो बाकी बाद में देगा क्योंकि उसे बच्चों को खिलाने के लिए भी उनकी जरूरत थी। उसके पीछे 2 बेबी रैबिट्स एक टमाटर के लिए लड़ रहे थे, जबकि उनके पिता उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे थे। टमाटो गायब हो गया और टावर मैनेजर ने कहा कि वो इस बार समझौता कर लेगा। सेओजन ने मैनेजर को धन्यवाद कहा और मैसेज विंडो गायब हो गई। वो मन ही मन हंसा, ये सोचते हुए कि मैनेजर अभी माफी मांगने ही वाला था, लेकिन फिर उसने जोर से कहा कि टावर मैनेजर उसके सोच से ज्यादा सरल था। अब 91वां दिन है और चौथी ब्लू मून की घटना हो रही है। सेओजन एक अंधेरे कोने में बैठा चेरी टमाटोज खा रहा है। उसने सुना था कि ज्यादा एमपी वाले लोग मॉन्स्टर्स की दहाड़ को एक हद तक सह सकते हैं, इसलिए वो टमाटोज खा रहा था। फिर भी वो उम्मीद करता है कि पिछली बार जैसा कुछ दोबारा ना हो। जैसे ही सेजुन समय के जल्दी बीतने की कामना कर रहा था, उसके पौधे नीली रोशनी में चमकने लगे। सेजुन समझ गया कि क्या हो रहा है, क्योंकि रोशनी की एनर्जी एक टमाटो में प्रवेश कर रही थी, उसे नीला बना रही थी। सेजुन उसे तोड़ने का इंतजार नहीं कर सकता था, लेकिन उसने देखा कि सिर्फ टमाटो के पौधों को ही आशीर्वाद नहीं मिल रहा था, यहां तक कि मीठे आलू यानी स्वीट पोटैटो के पत्ते भी रोशन हो रहे थे। उन्हें चेक करने की इच्छा सेजुन पर हावी हो गई और वो अपने खेत की तरफ चल पड़ा। उसने अपने नंगे हाथों से स्वीट पोटैटोज को खोदा और परिणाम देखकर हैरान रह गया। उसके हाथ में अब एक नीला स्वीट पोटैटो था जो ब्लू मून की एनर्जी से भरा हुआ था। इसे खाने पर किसी की ताकत परमानेंट रूप से 0.5 पॉइंट्स बढ़ जाती। सिस्टम विंडो ने उसे बताया कि उसने ब्लू मून की एनर्जी वाला एक स्वीट पोटैटो तोड़ा है, जिससे उसे बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला है। हार्वेस्ट स्किल की प्रोफिशिएंसी भी बढ़ गई थी और अब वो लेवल अप हो जाएगा। सेजन ने फिर ब्लू टमाटो को देखा और उसे तोड़ लिया। एक हाथ में स्वीट पोटैटो और दूसरे में टमाटो पकड़े हुए सेजन ने सोचा कि उसने दुनिया को अपने हाथों में पकड़ रखा है।
लेकिन वो खुशी जल्द ही एक क्वेस्ट से भंग हो गई। सेओजुन इसकी उम्मीद कर रहा था और एक नहीं बल्कि 2 क्वेस्ट थे। सेओजुन को ब्लू मून की एनर्जी से भरे दोनों प्रोडक्ट्स मैनेजर को देने थे। दोनों में से किसी भी क्वेस्ट के लिए कोई रिवॉर्ड नहीं था और सजा मौत थी। सेओजुन ने सोचा कि मैनेजर एक साथ 2 क्वेस्ट देकर हद पार कर रहा है। अगर सेओजुन मना करता है तो मैनेजर शायद इस बार उसे मार ही देगा। लेकिन सेओजुन के पास इस समस्या को हल करने का एक तरीका था। उसने मैनेजर को 500 टमाटोज ऑफर किए, कहते हुए कि उसे पहले पिछला क्वेस्ट पूरा करना है। मैनेजर ने जल्दी से टमाटोज एक्सेप्ट कर लिए और कहा कि वो चेरी टमाटोज से खुश है। लेकिन फिर मैनेजर ने सेओजुन से पूछा कि उसने एनर्जी से भरी फसलें उसे अब तक क्यों नहीं दी हैं। सेओजुन ने मैनेजर को पहले सरल कहने के लिए माफी मांगी, उनसे आज के लिए इस बात को जाने देने के लिए कहा और उन्हें बाद में देने का वादा किया। मैनेजर ने आह भरी और इस शर्त को मान लिया। सेओजुन ने फिर अपने हाथों में रखे आइटम्स को देखा और सोचा कि उसे उनका क्या करना चाहिए, और ये तो कोई सवाल ही नहीं था। उसने ब्लू टमाटो को अपने मुंह में उछाला और कांप गया। वो अपने मुंह में फिर से समर फेस्टिवल और आतिशबाजी महसूस कर सकता था, जैसे कि उसने पहली बार टमाटोज खाए हों। सिस्टम विंडो ने उसे बताया कि टमाटो खाने से उसका एमपी परमानेंट रूप से 0.5 बढ़ गया है। लेकिन फिर उसने स्वीट पोटैटो को प्याज के पत्तों में लपेटा और उसे आग में डाल दिया। उसने सोचा कि अगर उसके पास टिन फॉयल होता तो और भी अच्छा होता, लेकिन बहुउपयोगी प्याज के पत्ते काफी थे। सेओजुन खुश था और कहता है कि स्वादिष्ट भोजन का इंतजार करने में बीता समय सबसे खुशी का समय होता है।